इधर पूरी दुनिया का ध्यान बांग्लादेश में लगा था, उधर मुस्लिम देश मालदीव के 28 द्वीपों में घुस गया भारत। 57 मुस्लिम देशों में मच गया कोहराम। एक साथ दो दुश्मन देशों से पीएम मोदी ने लिया बदला। इधर बांग्लादेश में उतरी हिंदू फौज, उधर मालदीव के 28 द्वीपों के अंदर घुस गया हिंदुस्तान। शेर हमेशा 4 कदम पीछे हटकर वार करता है, ऐसा ही वार मोदी ने एक साथ बांग्लादेश और मालदीव के ऊपर कर दिया है। जो लोग कह रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं को बचाने के लिए मोदी क्या कर रहे हैं, वो इस रिपोर्ट को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि भारत ने ऐसा धमाका कर दिया है कि 57 मुस्लिम देश हिल गए हैं। इधर जब बांग्लादेश की राजधानी ढाका में लाखों हिंदू एकजुट हुए, हर तरफ भगवा नजर आ रहा था, उधर एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल का एक ऑपरेशन मुस्लिम देश मालदीव पर भी चल रहा था। और अब मालदीव के राष्ट्रपति खुद अपने 28 द्वीप भारत को सौंप दिए। लेकिन पहले बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश और मालदीव दोनों ही मुस्लिम देश हैं और ये दोनों देश हिंदुस्तान के रहमो करम पर चलते हैं, क्योंकि अगर भारत इनकी मदद करना बंद कर दे तो यहाँ के लोगों को खाना भी नसीब नहीं होगा। लेकिन मुस्लिम देशों की खासियत होती है कि कभी आप यकीन नहीं कर सकते और ये कभी भी आपको डंक मार सकते हैं। जैसे कुछ महीने पहले मालदीव ने भारत के साथ किया था, इसके बाद बांग्लादेश में भी पाकिस्तानी कट्टरपंथियों की मदद से तख्ता पलट किया गया, लेकिन निशाना हिंदू थे। मोदी बांग्लादेश के हर हिंदू को बचाना चाहते थे, लेकिन किसी देश में हमला करने का मतलब है पूरी दुनिया से दुश्मनी लेना। इसलिए मोदी ने डोभाल और विदेश मंत्री जयशंकर को मैदान में उतारा। सबसे पहले जयशंकर ने कूटनीतिक तरीका अपनाया और डोभाल ने खुफिया तरीका। बांग्लादेश के हिंदुओं तक संदेश पहुंचाया गया और इसके बाद बांग्लादेशी हिंदू एकजुट होकर बांग्लादेश की राजधानी ढाका में पहुंच गए, जहां इस वक्त जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। बांग्लादेश में इस वक्त भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के एजेंट फैल चुके हैं और हिंदुओं की मदद कर रहे हैं। इसका नतीजा है कि ढाका में हिंदुओं ने भगवा लहरा दिया है। बांग्लादेश में अब शेख हसीना के समर्थक सड़कों पर उतर आए हैं। बांग्लादेश के हिंदुओं ने खुफिया एजेंसी रॉ की मदद से पहली बार बांग्लादेशी कट्टरपंथियों को जवाब दिया है। रूस यूक्रेन युद्ध में भी पीएम मोदी ने अमेरिका के खिलाफ जाकर काम किया था और इस बार भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। शेख हसीना भी अब भारत से कहीं नहीं जाने वाली, सीधे बांग्लादेश ही जाएंगी और बहुत जल्द ही फिर से पीएम की कुर्सी पर बैठ सकती हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वही होगा जो हाल अब मालदीव का हुआ है। भारत मालदीव के 28 द्वीपों में एक साथ घुस गया है। खुद मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू ने अपने 28 द्वीप भारत के हवाले कर दिए। मालदीव में जो हुआ वो बहुत जल्द बांग्लादेश की तस्वीरें पलट देगा, क्योंकि इन दोनों देशों में इंडिया आउट कैंपेन कट्टरपंथियों ने चलाया था। अब दोनों ही भारत के सामने घुटनों पर आने को तैयार हैं। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू ने ऐलान किया है कि उन्होंने अपने देश के 28 द्वीप भारत को हैंडओवर कर दिए हैं। अब यहाँ पर भारत वाटर और सीवरेज प्रोजेक्ट बनाएगा। मालदीव के राष्ट्रपति ने ये ऐलान विदेश मंत्री एस जयशंकर के सामने किया है। भारत को अकड़ दिखाकर कुछ दिन पहले मालदीव ने चीन से पीने लायक पानी खरीदा था, लेकिन चीन ने कुछ महीने में ही मालदीव को कंगाल कर दिया, तो भारत के पैरों पर आकर मालदीव गिर पड़ा। मालदीव के राष्ट्रपति का ये ट्वीट देखिए, जिसमें लिखा है कि आज भारत के विदेश मंत्री जयशंकर से मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैंने मालदीव के 28 द्वीपों पर जल और सीवरेज के प्रोजेक्ट भारत को दे दिए हैं। मैं भारत के पीएम मोदी को मालदीव का समर्थन करने के लिए धन्यवाद देता हूं। ये वही मुइज़ू हैं जो कुछ दिन पहले कह रहे थे कि भारत हमको आंख न दिखाए, लेकिन अब घुटनों पर आकर अपने देश के 28 द्वीप भारत को हैंड ओवर कर दिए हैं। अब बहुत जल्द यही हाल बांग्लादेश का भी होने वाला है। अभी हिंदुओं पर हमला किया जा रहा है, लेकिन कट्टरपंथियों के सहारे बांग्लादेश के नए पीएम बने यही मोहम्मद यूनुस बहुत जल्द अपने देश के हिंदुओं से माफी मांगेंगे और भारत के सामने गिड़गिड़ाएंगे, क्योंकि भारत ने अपनी कूटनीतिक रणनीति से बांग्लादेश में दखल दे दिया है। बांग्लादेशी हिंदुओं ने ढाका में कब्जा जमा लिया है और बहुत जल्द फिर से शेख हसीना पीएम बन सकती है। बांग्लादेश में अगर यूनुस सरकार भी रही तो हिंदुओं पर अत्याचार अब बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि ढाका की तस्वीरें देखकर दुनिया के 57 मुस्लिम देश भी कांप उठे हैं। जो कट्टरपंथी कल तक बांग्लादेश से हिंदुओं को पूरी तरह से खाली करने का ख्वाब देख रहे थे, अब वही छुपने की जगह खोज रहे हैं। मोदी सरकार जिस तरह से काम कर रही है, क्या वो सही है? अपनी राय कमेंट करके आप जरूर बताएं।